क्लास 11th के सभी विद्यार्थी, अगर आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेना चाहते हैं या फिर 70 में से आपको 60 अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही प्रश्न बताऊंगी जो आपको कम समय में अच्छे अंक दिलवाने में महत्वपूर्ण रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला रहेगा एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में, तो इसका आंसर 12 नंबर वाला आपका सही रहेगा। दूसरा है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है, तो निर्जल AlCl3। तीसरा है 10 मोल जल होता है, कितना होता है 180 ग्राम। चौथा है अत्यधिक विद्युत ऋणीय तत्व के आखिरी कक्ष को इलेक्ट्रॉनिक संरचना है, तो NS2Np5। पांचवा है NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा, तो 22.4। छठा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। अब चलिए हमारे रिक्त स्थानों की ओर हम बढ़ते हैं। तो पहला है तत्वों के रासायनिक गुण उनके रेडियस पर निर्भर करते हैं, तो किस पर, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। दूसरा है डी ब्लॉक के तत्व रेडियस कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, संक्रमण कहलाते हैं। तीसरा है दहन उष्मा का मान सदैव रेडियस होता है, तो कैसा होता है, ऋणात्मक। चौथा है वह प्रक्रम जो तापरोधी होता है रेडियस कहलाता है, तो रोध्म उष्म कहलाता है, रोधोष्म कहलाता है। पांचवा है यौगिक में तत्वों का रेडियस अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, तो सरलतम आएगा इसका। और पेपर क्रोमेटोग्राफी रेडियस नियम पर आधारित है, तो किस पर, वितरण के नियम पर। तो इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैं आपको दूंगी पूरे आंसर सहित दूंगी। ये जो आपके प्रश्न हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले, इनके आंसर की PDF भी मैंने आपके लिए तैयार कर ली है। PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, कॉल करिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए जोड़ी समझ लेते हैं। पहली जोड़ी है BeCl2 की संरचना, तो रेखिक आएगा इसका आंसर। दूसरा है NH3 की संरचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी त्रिकोणी। तीसरा है बंध क्रम, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1/2 Nb-Na। चौथा है भार, तो भार की जोड़ी रहेगी आपकी न्यूटन। और पांचवा है गुणित अनुपात का नियम, तो इसकी जोड़ी आएगी लेवोचियर। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर आपको देना है इसमें, तो इनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला है न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। कैसी होती है इसकी प्रकृति, ऋणावेशित होती है। दूसरा है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान कितना होता है, 1 गुणित 10⁻⁷। अगला है आपका सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो आयनिक बंध पाया जाता है। चौथा है BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो 0 होता है। पांचवा है एल्कल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम लिखिए, तो ऊर्ज अभिक्रिया। पांचवा है आपका जिसमें आपको सत्यासिद्ध करना है, तो एवोगेद्रो की संख्या 2.02 गुणित 10⁻23 होती है, तो ये सत्य है। दूसरा है SPDF कक्षक होते हैं, तो ये गलत है। और BE व MG विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो यह सत्य। चौथा है एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है, तो ये सत्य। और उत्क्रमणी प्रक्रम के लिए ये आपको यहाँ पे जो निकाय दिया गया है बराबर 0, तो ये सत्य रहेगा। और NF3 में N की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये जो आपके प्रश्न हैं, और ये यहाँ पे आपको जो ये प्रश्न मैं बताने वाली हूँ, ये जो प्रश्न है इनके आंसर की PDF आपको मिलेगी। PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल जरूर करिएगा। तो ये आपके यहाँ पे जो प्रश्न है स्क्रीनशॉट लीजिए आप इनका और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये 11वां है हेनरी का नियम समझाइए। 12वां है कार्बनिक यौगिक
में कार्बन तथा हाइड्रोजन का परीक्षण किस प्रकार करते हैं और सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषता आपको लिखनी है। और लवण सेतु क्या है, इसके 2 कार्य बताने हैं और विद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। 16वां है प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर लिखिए। 17वां है बेंजीन से प्राप्त कीजिए क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टॉलुइन को। और बोर सिद्धांत के प्रमुख दोष क्या हैं? टी ब्लागली की संकल्पना लिखिए। स्थिर दाब व ताप पर सिद्ध आपको करना है ये यहाँ पे। तो इस क्लास में मैंने आपको 20 प्रश्न बताए हैं रसायन शास्त्र के। आंसर चाहते हैं कंप्लीट करना तो पीडीएफ के लिए कॉल करें और सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो अगले वीडियो में हम इतिहास का सेट पढ़ेंगे, तो अच्छे से जब तक आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।